आप सभी लोग आज इस पावन तिथि पर, जबकि आज माघ पूर्णिमा है, बहुत ही पावन दिवस है। रवि पुष्य नक्षत्र में यह माघ पूर्णिमा आज पड़ रही है और यह सर्वार्थ सिद्धि योग का भी एक कालखंड है। इसमें नाना प्रकार से लोगों को दान आदि करने से, लोगों को सहयोग करने से, व्रत आदि करने से आपको इसका पुण्य फल भी प्राप्त होता है। इस माघ पूर्णिमा में खीर आदि का भोग बना करके भी ग्रहण करने का और सदुपयोग से भी इसके लाभ देखे गए हैं, क्योंकि चंद्रमा का विशेष प्रभाव आज रात्रि इस माघ पूर्णिमा के दिवस पर रहता है। तो आप सभी लोग अपने अपने अनुसार, तमाम शास्त्रों में वर्णित है उसके अनुसार आप इसको ग्रहण करेंगे आज। और भी सबसे बड़ी बात है कि आज यह तिथि 162 वर्षों के बाद आज ये संयोग बना है आज के दिवस का, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। आज माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का आज प्राकट्य दिवस भी है। आज ही के दिन वो प्रकट हुई थी इस सृष्टि में, तो उनको भी सभी लोग नमन करेंगे, विशेष रूप से उनका पूजन अर्चन भी करें। आज महालक्ष्मी का ही पूजन होता है, सब उन्हीं के रूप में होता है, क्योंकि तीनों रूप विद्यमान है उनमें। तो आज का दिवस बहुत ही सुंदर। आप सभी को इस दिवस पर बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और संपन्न हो। आज के दिवस पर जो ये ध्यान साधना का कार्यक्रम दरबार द्वारा शुरू किया जा रहा है, जो आज आरंभ किया जा रहा है, यह प्रातः 10 बजे प्रत्येक रविवार को अनवरत रूप से, अबाध रूप से ये चलता रहेगा कार्यक्रम ध्यान साधना का। प्रति रविवार प्रातः 10 बजे से यह हमेशा के लिए कार्यक्रम है। इसमें जुड़ करके ध्यान साधना करने से भी आपके तमाम भोग कटते हैं सीधे सीधे लाइव में। बस उसकी एक ही छोटी सी शर्त है कि आप अपने घर में, दरबार में हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अपने अपने घरों में रहें और लाइव में जुड़ रहे हैं तो सिद्ध अगियारी अपनी जरूर जला लें। सीधे सीधे ध्यान साधना से जुड़ने के लिए लाइव कार्यक्रम कोई भी करते हैं, मेरे द्वारा किया जाता है। ध्यान साधना में तो चूकना ही नहीं है सिद्ध अगियारी जलाने से, दरबार से लेकर। मेरे द्वारा कोई भी लाइव कार्यक्रम, कोई अनुष्ठान किए जाते हैं, कोई संकल्प कराए जाते हैं लाइव, तो सिद्ध अगियारी जला के करें तो उसका विशेष फल आपको प्राप्त होता है, तत्क्षण प्राप्त होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। तो अपनी सिद्ध अगियारी जला करके जरूर करें। घर पर भी आप ध्यान साधना करते हैं, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है, सिद्ध अगियारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, दरबार की शक्ति जिसके अनुसार आपको उसके लाभ मिलते हैं। और दूसरी बात यह भी कहना है कि दरबार ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, ईश्वरी आनंद दरबार के नाम से। जो आनंद दरबार अभी था पिछले बाबा के जन्मोत्सव के अगले दिन 24 जनवरी को जो आनंद दरबार लगाया गया था, यह आनंद दरबार भी प्रत्येक अमावस्या को लगा करेगा। प्रत्येक अमावस्या में
इसमें नए लोग भी जुड़ पाएंगे, पुराने लोग भी भाग ले सकते हैं। इसका पुण्यफल अलग से प्राप्त होता है आनंद दरबार में भाग लेने से। जो ना पहुंच पाए आनंद दरबार में, जो पुराने लोग हैं, तो लोग अपना घर से भी देख सकते हैं, लेकिन नए लोग आनंद दरबार में जुड़ करके ही उनकी उसमें उपस्थिति मानी जाती है, अन्यथा नहीं। तो आनंद दरबार की सूचना और लिंक एक दूसरे को जरूर शेयर किया करिए ताकि अन्य लोग भी उसका लाभ उठा सके, और उसका पुण्य आपको मिलता है जब आप दूसरे को सूचना देते हैं कि भाई आप लोग भी जुड़ करके इसमें स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। जो प्रत्येक मंगलवार का और संकल्प होता था नए लोगों के लिए, उसमें आनंद दरबार के लोग संकल्प कर सकते हैं। मंगलवार वाले दिन के संकल्प में वह संकल्प नए रूप में अब आपके सामने आएगा मंगलवार को। और शनिवार वाला संकल्प जो एक दिवसीय अनुष्ठान कर चुके उन लोगों के लिए है, जिनके पास एक दिवसीय अनुष्ठान के पुण्य है, वह उनके लिए है, वो ध्यान रखें। तो आनंद दरबार में आप सभी जुड़ के, जो लोग जुड़ते हैं, एक बात और ध्यान रखें, आनंद दरबार में जो कि रोगी होते हैं, कष्ट होते हैं उन्हें, तो लेपन आदि अपना अवश्य शुरू कर दें। सक्षम है तो लेपन तत्काल शुरू कर दें, क्योंकि मस्तिष्क की जो सूजन है आपको उसके बारे में ज्ञात है ही, तो वह भी साथ साथ समाप्त होती चले, नकारात्मकता समाप्त होती चले। तो मानसिक रोग जो हैं आपके, दुख हैं आपके, भ्रम है, भय है, ये सब आपके तमाम कष्ट हैं, वो सब आपके आनंद दरबार में जुड़ने से जाते हैं, आपकी प्रार्थना संकल्प से जाते हैं, आपकी ध्यान और साधना से जाते हैं। यही उसकी विधि है। तो दरबार ने सब खोल रखा है, उसको आप सभी लोग अपने अनुसार ग्रहण करें सूचना को। हमेशा ध्यान रखना है कि ध्यान साधना क्यों, एक प्रश्न उठता है। तो ध्यान रखें, यह केवल शरीर ही नहीं है जिसके माध्यम से हम बोल रहे हैं या आप सुन रहे हैं। ये केवल हाड़ मांस का शरीर नहीं है, एक पिंजरा है जिसमें हम रहते हैं, या कह दीजिए कि कहा जाए कि रहने के लिए बाध्य है। तो इसमें दो वस्तुएं हैं, एक शरीर है और एक दूसरी वस्तु है जो शरीर को चलाती है, जो अंदर बैठ के बोल रही है, सुन रही है, देख रही है। आदमी चलता फिरता दिखाई देता है, ये उसे जीवन कहते हैं। 5 चीजों से गठित आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन से, 5 चीजों से गठित होकर के जो वस्तु बनी है उसे हम जीवन कह लेते हैं। दोनों की प्यास अलग है, शरीर की प्यास अलग है और जीवन की प्यास अलग है। इसी प्रकार शरीर के रोग अलग हैं, जो हाड़ मांस का शरीर है उसके रोग अलग हैं, उसकी चिकित्सा अलग है। और जो यह जीवन है, जो आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन अति सूक्ष्म तत्वों से मिलकर के, महातत्वों के कारण मिलकर के जिसका निर्माण हुआ है, लाखों करोड़ों वर्षों में इस जीवन का संगठित हुआ है, इसकी प्यास अलग है, इसकी चिकित्सा अलग है, इसके रोग अलग है। शरीर के रोग तो मशीनों के द्वारा, यंत्रों के द्वारा देखे जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं, 18, 19, 20 गणना की जा सकती है मशीनों से। लेकिन जो जीवन के रोग हैं, जीवन की जो समस्याएं हैं, वो यंत्रों के माध्यम से ना तो देखी जा सकती है, ना समझी जा सकती है, और ना ही उनका उपचार किया जा सकता है। आज समस्या शरीर की कम और जीवन की ज्यादा है। आदमी अपने भाव विचार से परेशान है, भाव विचार दूषित है, विकारग्रस्त है, तो वह ध्यान साधना से जाते हैं, जप तप अनुष्ठान से, ध्यान साधना से ही जाते हैं। शरीर को अगर कहा जाए कि उसको
जो रोग है वह रोग सही भोजन, सही दिनचर्या अपनाने से, योग साधना आदि, प्राणायाम आदि करने से यही जाते हैं। तो इसको ध्यान रखना है कि दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं और दोनों की रोग अलग अलग है, दोनों की चिकित्सा भी अलग अलग है। तो ये समस्या दोनों ओर है कि दोनों ही प्यासे हैं, दोनों को कुछ चाहिए। एक को स्थूल में चाहिए शरीर को, और जो जीवन है उसको सूक्ष्म में चाहिए। तो यदि आपके भाव विचार अच्छे हैं, आपका जप तप साधना का स्तर ठीक है, आपकी ध्यान साधना ठीक है, तो जीवन की प्यास बुझती है और ज्ञान का दरवाजा खुलता है। इसी प्रकार शरीर को चलाने के लिए सही और शुद्ध भोजन, प्राकृतिक भोजन पे निर्भरता होनी चाहिए और स्वास्थ्य के लिए योग प्राणायाम इत्यादि करके अपने स्वास्थ्य को स्थिर रखा जा सकता है। भोजन में स्वाद की जो गणना की गई है वह भी स्वास्थ्य के आधार पर ही है, क्योंकि स्वाद तो जीवन लेता है, भोजन शरीर ग्रहण करता है। तो जब आप भोजन करते हैं और भोजन में स्वाद नहीं होता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह भोजन आपके लिए नहीं है। इसीलिए मुंह के पास सबसे पहले नाक लगी हुई है कि कोई भी आप उठा खाने की कोशिश करते हैं तो पहले सुगंध या दुर्गंध आपको आएगी, उसके पश्चात ही मुख में जाएगा। ईश्वर ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है। ऐसा नहीं किया कि नाक आपकी पीछे लगा दी, मुंह आगे लगा दिया, एकदम कनेक्ट। ईश्वर की कितनी सुंदर कृति है मनुष्य, यह हम आप सब भूल चुके हैं। तो इसको ध्यान रखना है कि हमको दोनों स्तर पर काम करना है, अपने शरीर को भी ठीक रखना है और अपने जीवन को भी ठीक रखना है। क्योंकि जीवन अगर असंतुष्ट हुआ, जीवन अगर गड़बड़ हुआ, उसकी प्यास नहीं बुझी, तो शरीर गड़बड़ होने लगता है। और शरीर अगर गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ हो रहा है, रोगग्रस्त हो गया है, तो जीवन भी उस शरीर में रहने वाला छटपटाने लगता है। और जब शरीर जीवन के रहने योग्य नहीं बचता, तो दुखी होकर के जीवन उस शरीर को त्याग देता है, नए शरीर की ओर बढ़ता है अपने कर्म भोग के अनुसार। तो सारा खेल सब स्मृतियों का है। आप दिन भर सुनते हैं दरबार का जो अनुसंधान है, स्मृतियां ही रोग हैं और स्मृतियां ही स्वास्थ्य हैं। रोगी नकारात्मक स्मृतियां रोग पैदा करती हैं, कष्ट देती हैं, और सकारात्मक स्मृतियां आपको स्वास्थ्य प्रदान करती हैं, प्रसन्नता देती हैं। तो इच्छा विचार आशाएं आपके भाव